और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, गंगा प्रदूषण पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। साफ तौर पर कहा है कि नाकाम रही है प्रदूषण को रोकने में सरकार, और साथ ही प्रदूषण फैलाने वाली जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ भी जो जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो सरकार की तरफ से नहीं की गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी है। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे, हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, और क्या कुछ कहा कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही केंद्र सरकार को कहा था कि गंगा को आप साफ कैसे करेंगे, आखिर आपने जो योजनाएं बनाई हैं उसको आप क्रियान्वित कैसे करेंगे, यानी आगे कैसे बढ़ेंगी, वो सारा आप जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करिए। 2 दिन पहले ही हमने एक एक्सक्लूसिव जो सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने जो एफिडेविट फाइल किया था वो हमने दर्शकों को बताया था, जिसमें अभी तक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन है उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। 6 महीने से ये पद खाली है। आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। ये कहा कि जो फैक्ट्रियां गंगा के किनारे हैं और जो प्रदूषण फैला रही हैं फैक्ट्रियां, उनको रोकने में आप नाकाम है। राज्य के और केंद्र के सेंट्रल पॉल्यूशन यानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, उनको फटकार लगाई है। बहरहाल तान्या, मामले की सुनवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जारी है। आशीष, सुनवाई चल रही है, क्या केवल फटकार मिली है या फिर कोई समय सीमा भी दी गई है? अब देखिए, अभी हम सेंटर के एफिडेविट की बात करें तो सेंटर ने अपने हलफनामे में साफ तौर पे कहा था कि हम 10 सालों में गंगा को साफ कर देंगे, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे कि आखिर 10 सालों में आप कैसे साफ करेंगे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था कि आखिर जो योजनाएं हैं उनको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे। जब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन की अगर कुर्सी ही खाली रहेगी जो पिछले 6 महीने से खाली है, तो आखिर गंगा साफ होगी कैसे। बहरहाल और भी तीखे ऑब्जर्वेशन आएंगे क्योंकि अभी भी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। तान्या, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि 6 महीने से वो पद ही खाली है जो निगरानी रखता है इस मामले पर, उस पद पर ही नियुक्ति नहीं की गई, जिसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है। हालांकि सुनवाई अभी भी चल रही है, अभी भी कुछ फटकार मिल सकती है कोर्ट की तरफ से, अभी भी कुछ तीखे व्यंग्य सरकार की तरफ कसे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जो पद होता है जो इन मामलों में निगरानी रखता है वो पद ही 6 महीने से खाली पड़ा है और इस पर नियुक्ति अब तक नहीं की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियां हैं उनके खिलाफ भी जो जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से वो भी नहीं की गई है। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। गंगा प्रदूषण पर जो काम होना चाहिए था उसमें लापरवाही सरकार की सामने आई है। आशीष, अभी भी सुनवाई चल रही है, ये सुनवाई कब तक चलेगी, इस बारे में कोई जानकारी, और क्या सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है क्या? अब देखिए, अभी फिलहाल सरकार की तरफ से यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी रिवर बेसिन यानी जहां से जिन जिन राज्यों से गंगा होकर गुजरती है उन सभी राज्यों से उन्होंने मुलाकात की है, सब राज्यों के मुखिया से उन्होंने मुलाकात की है और जो उनके प्रोजेक्ट है उसके बारे में उनको समझाया है, मीटिंग्स का पूरा ब्यौरा दिया है। बहरहाल सुनवाई तान्या अभी भी जारी है, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट और इस बारे में क्या कहता है गंगा सफाई को लेकर। और 6 महीने से जो पद खाली पड़ा है जिसका जिक्र आपने किया, उसको लेकर सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया गया कोर्ट के सामने? देखिए, सरकार ये कह रही है कि हम जल्दी इस पद पे जो है वो नियुक्ति कर लेंगे, यानी सीपीसीबी का यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन का जो पद खाली पड़ा हुआ है उसमें हम जल्द नियुक्ति कर लेंगे, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को इस बाबत भी कोई फटकार लगाएगा?